जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड, जय जवान, जय किसान, सभी सामान्य भाई बहनों को सादर प्रणाम। सबसे पहले मैं अपने पुलवामा के वीर शहीदों को सत सत नमन करती हूँ और भगवान से प्रार्थना करती हूँ कि भगवान हमारे वीर शहीदों के परिवार वालों को यह दुख की घड़ी सहने की शक्ति दे। साथियों, इस संदर्भ में मैं अपनी एक रचना आप लोगों के सामने प्रस्तुत कर रही हूँ और सीधे सीधे अपने सरकारों से, अपने नेताओं से, अपने राजनीतिक पार्टियों से, अपने शासन प्रशासन से सवाल कर रही हूँ और सीधा सीधा साथियों में शासन प्रशासन सरकार में बैठे नुमाइंदे नेताओं को अपराध का आरोप लगाती हूँ कि जितना भी देश में अपराध होता है, हमला होता है, दंगे होते हैं, रेप्स होते हैं और जो भी कारनामा देश में होता है उनका सीधा सीधा आरोपी देश के पद कदों में बैठे नुमाइंदे हैं, क्योंकि उन्हें हमने अपने देश की रक्षा के लिए, अपने देश के नागरिकों की भलाई के लिए, हितैषी के लिए चुना था। और यदि इन लोगों के होते हुए देश में जवानों पे आतंकवादी हमले होते हैं, देश में दंगे होते हैं, माँ बहन बेटियों को निर्वस्त्र किया जाता है, तमाम प्रकार के अपराध होते हैं, तो हम पूछना चाहते हैं कि उस समय सरकार में बैठे नुमाइंदे क्या कर रहे होते हैं। तो इस पे मेरी रचना है साथियों कि तुम्हें हितैषी और तुम्हें दोषी हो नहीं सकते, क्योंकि मेरा मानना है कि जो कुछ भी होता है साथियों, यदि सरकार में बैठे नुमाइंदे अपने भले कामों का श्रेय खुद को देते हैं तो उन्हें प्रत्येक अपराध की जिम्मेदारी भी लेनी पड़ेगी और जवाब देना पड़ेगा जनता को कि क्यों पुलवामा में एक ही झटके में हमारे 42 जवानों की शहादत हुई, क्यों मणिपुर में हमारे बेटियां निर्वस्त्र की गई, क्यों उत्तराखंड में हमारी बेटी अंकिता की हत्या की गई, क्यों उत्तराखंड वासियों को मूल निवास नहीं दिया जा रहा है, क्यों उत्तराखंड के हल्द्वानी में दंगे हुए, क्यों देश के अलग अलग कोनों में अलग अलग प्रकार से लोगों को परेशान किया जा रहा है, क्यों किसानों पे आंसू के गोले दागे जा रहे हैं, क्यों देश के प्रत्येक नागरिक को परेशान किया जा रहा है, इसका क्या कारण है। और हमेशा चुनाव से पहले ही क्यों इस प्रकार के हमले दंगे किए जाते हैं। आपने देखा होगा कि जिस जिस राज्य में चुनाव होते हैं या फिर देश में बड़े चुनाव होते हैं, लोकसभा चुनाव जब आते हैं तो कोई ना कोई दंगा हमला होता है। क्यों तुम्हारे चुनाव की कीमत देश के जवानों को, देश के किसानों को, देश के बेरोजगार निर्दोष नागरिकों को चुकाना पड़ता है। क्यों बेगुनाह नागरिकों को आपके कुर्सी बचाने के लिए अपना लहू बहाना पड़ता है। तो कविता का शीर्षक है साथियों कि तुम्हें दोषी और तुम्हें हितैषी हो नहीं सकते। मैं चाहती हूँ कि आप लोग सवाल पूछें साथियों। आज मैं जिस दृष्टिकोण से देख पा रही हूँ मुझे सब कुछ मिथ्या लग रहा है। बाकी अपराध सच्चा है साथियों, इन नेताओं का, इन नेताओं के दंगे फसाद सच्चे हैं, इन नेताओं के तमाम प्रकार के काले कारनामे सच्चे हैं, सिवाय अच्छे कर्मों के। तो मैं सवाल बनता है साथियों, सरकार में बैठे नुमाइंदे, सवाल तो हमारा बनता है। तो मैं पूछना चाहूंगी और सीधा सीधा हम आरोप लगाते हैं, क्योंकि आरोपी हैं, सरकार में बैठे नुमाइंदे आरोपी हैं, इनको जवाब देना पड़ेगा कि आपके होते हुए एक ही झटके में हमारे 42 जवानों की शहादत कैसे हो जाती है। और इनमें से एक भी नेता का लड़का है तो बताओ, एक भी अभिनेता का लड़का है तो बताओ, एक भी उद्योगपति का लड़का है तो बताओ। गरीब जनता का बेटा, किसानों का ही बेटा है बॉर्डरों पे जवान भी। किसानों को तुम खेतों में भी मारो, सड़कों में भी मारो, बॉर्डरों पे भी मारो, दंगे करा करके मारो, मतलब किस गरीब जनता को आप चारों तरफ से मारो और फिर हितैषी बन करके तुम वोट लेकर के कुर्सियों में बैठो। ऐसा नहीं हो सकता साथियों। मैं सवाल करती हूँ कि आज हम सवाल पूछते हैं और न केवल सवाल पूछते हैं, सीधा सीधा आरोप लगाते हैं अपने सरकार में बैठे नुमाइंदों पर कि बोलो, जवाब दो हमें, पुलवामा के वीर जवान हमारे क्यों नहीं लौट पाए सुरक्षित अपने घर, क्यों नहीं लौट पाए। क्या हमला किया तुमने या हमला हमारे जवानों पर करवाया है? यदि नहीं तो बोलो, हमारे जवानों को किसने और क्यों मरवाया है, किसके लिए मरवाया है।
जब हमारे वीर जवानों पर हमला हुआ, बोलो तब तुम कहाँ थे, क्या कर रहे थे? क्या तुमने ही हमारे जवानों का खून बहाया है? यदि नहीं तो जवाब दो हमें, किसने और क्यों हमारे निर्दोष जवानों का लहू बहाया है? ऐसे कैसे हो सकता है कि वोट हमारा, राज तुम्हारा, त्याग हमारा, नाम तुम्हारा, जान हमारी, शान तुम्हारी? ऐसे कैसे हो सकता है कि तुम जवानों के खून बहा जाने जाने पे खामोश रहो और फिर तुम ही खुद को जवानों के हितैषी कहो? तुम जवानों के हितैषी कैसे हो सकते हैं? यदि तुम जवानों के हितैषी हो तो बोलो, हमारे पुलवामा के जवान सुरक्षित क्यों नहीं लौट पाए अपने घर? क्यों उनके माँ बाप, उनके बच्चे, उनके भाई बहन, उनके हर कोई रिश्तेदार खून के आंसू रो रहा है? क्यों क्यों नहीं लौट पाए हमारे पुलवामा के जवान घर? क्या कर रहे थे तुम? क्या हमने तुम्हें सिर्फ फोटो खींचने के लिए ही वोट देकर कुर्सियों में बिठाया है? क्या हमने सिर्फ चुनाव प्रचार प्रचार करने के लिए ही तुम्हें सरकारों में बिठाया है? कि जो तुमने आज हमारे देश के वीर जवानों को इस तरह मिटाया है, बोलो तुम उस समय क्या कर रहे थे? बोलो कि जब जब देश में चुनाव आता है, क्यों हमला हमला दंगे होते हैं? क्यों निर्दोष नागरिकों की जान यूं चुनाव की भेंट चढ़ जाती है? क्यों हर बार तुम्हारे चुनाव का रंग लाल होता है? क्यों तुम्हारे मनुष्य चुनाव के खातिर देश का लाल शहीद हो जाता है? आखिर तुम्हारे चुनाव में कहा पीछे का राज क्या है? क्यों तुम्हारे चुनाव के खातिर बेगुनाह नागरिकों को मर जाना पड़ता है? उन्हें आपस में लड़वा कर तुम्हें दंगा करवाना पड़ता है? क्यों देश का हमारा वीर जवान, हमारा लाल तुम्हारे चुनाव के खातिर शहीद हो जाता है? क्यों इस हमलों में एक भी नेता या उसका बेटा नहीं मरा? क्यों इस हमलों में एक भी उद्योगपति और उसका बेटा नहीं मरा? क्यों हर बार किसानों के बेटे ही इस तरह शहीद हो जाते हैं? क्यों हमेशा किसान ही कुचले जाते हैं? क्यों हमेशा निर्दोष नागरिकों की ही जान ली जाती है? क्यों वोट हमारा, राज तुम्हारा, क्या इसीलिए तुम्हें वोट दिया कि ताकि तुम हमें दंगों में मरवा सको, तुम हम पे आतंकवादी हमला करवा सको, तुम हमें लाठी डंडों से मार सको, तुम आंसू आंसू के गोले फेंक करके, तुम गोली बारूद चला करके हमें कुचल सको? क्या इसीलिए हमने तुम्हें उन कुर्सियों पे बिठाया है? जवाब दो। यदि इस देश में होने वाला प्रत्येक अच्छे काम का साक्षी तुम हो, अच्छे काम की सराहना तुम स्वयं के कंधों पे लेते हो, तो बोलो इन पुलवामा हमलों का, मणिपुर में हो रहे निरस्त्र बेटियों का, किसानों का, आत्महत्या कर रहे किसानों का, मारे हुए निर्दोष नागरिकों का, अपराधों का जिम्मेदारी कौन लेगा? जब अच्छे कामों का श्रेय तुम अपने कंधों में उठाते हो तो इन अपराधों का बोझ कौन ढोएगा? जवाब दो। यूं तुम बच के नहीं जा सकते। तुम ही हितैषी, तुम ही दोषी नहीं हो सकते। तुम दोषी हो, दोषी की सजा फांसी होती है। जैसे जिस प्रकार के कारनामे किए जा रहे हैं देश के जवानों के साथ, किसानों के साथ, देश की नारियों के साथ, देश के निर्दोष नागरिकों के साथ, तुम दोषी हो। तुम्हें हितैषी, तुम्हें दोषी नहीं हो सकते। यदि तुम हितैषी हो तो बोलो, यह कारनामे क्यों इस प्रकार से, बेगुनाह नागरिकों का लहू क्यों इस प्रकार से, निर्दोष नागरिकों की जान क्यों जा रही है? क्यों यूं जवानों किसानों का लहू बहाकर, यूं निर्दोष नागरिकों को आपस में लड़वाकर मरवाकर तुम हितैषी हो नहीं सकते? जवाब तो तुम्हें देना ही होगा हर दंगे, हर हमले का। क्या इसीलिए हमने तुम्हें वोट देकर सत्ता में बिठाया है? ताकि तुम मौन रहो नारियों के चीरहरण पर, जवानों के शहीद हो जाने पर, किसानों के आत्महत्या कर जाने पर, निर्दोष नागरिकों के लहू बहा जाने पर, या फिर सारे कारनामे तुम्हारे हैं, या फिर तुम ही इन कारनामों के डॉन हो? बताओ तुम कौन हो? हितैषी हो तो बोलो कि इस प्रकार से जवानों का, किसानों का, बेटियों का, नारियों का, निर्दोष नागरिकों का लहू क्यों बह रहा है सड़कों पर? यदि तुम हितैषी हो तो
यदि डॉन हो तो फिर क्यों हितैषी घूमकर बनकर इस तरह से तुम सरेआम माँ भारती का चीरहरण कर रहे हो? क्यों? यदि तुम, क्या इन कारनामों का तुम ही डॉन हो? यदि नहीं तो बोलो, जवाब दो हमें। तुम्हारे राज में देश की बेटियां निर्वस्त्र कैसे हो गई? क्यों हुई? जवानों की जान क्यों ली गई? देश के कोने कोने में दंगे कराकर निर्दोष नागरिकों का लहू क्यों बहाया गया? देश को इस तरह लहू लुहान क्यों किया गया? जवानों का शहीद हो जाने पर, किसानों का यूं सताने पर, बेटियों को यूं निर्वस्त्र घुमाने पर, नागरिकों को यूं आपस में लड़वा कर मरवाने पर तुम हितैषी हो नहीं सकते? ये हितैषी की परिभाषा तो नहीं है। ये हितैषी की परिभाषा तो नहीं है। बोलो, तुम ही दोषी, तुम ही हितैषी कैसे हो सकते हो? यदि तुम हितैषी हो तो ये कारनामे क्यों? यदि तुम हितैषी हो तो देश के जवानों पे हमले क्यों? तुम्हारे ऊपर क्यों नहीं हमले होते? जब तुम्हारे जहाज, तुम्हारे काफिले, तुम्हारे चुनाव प्रचार प्रसार होता है, तब तुम्हारे ऊपर आतंकवादी हमले क्यों नहीं होते? तुम कैसे सुरक्षित लौट जाते हो? जिनके कंधों पे पूरे देश का दामोदार है, तुम कैसे सुरक्षित अपने घर लौट जाते हो? कैसे तुम अपनी बीवी बच्चों से, अपने परिवार वालों से, संगे संबंधियों से मिल जाते हो, जब तुम्हें पता है कि मेरे देश के वीर जवान मेरे वजह से अपने घर वापस नहीं लौट पाए, अपनी माँ बहन बच्चों को नहीं मिल पाए? क्या तुम्हें शर्म नहीं? तुम्हें इल्म नहीं? क्या दिखता नहीं अपना जुर्म तुम्हें? तुम्हें इस बात की कोई फिक्र नहीं? तुम तो सुरक्षित लौट जाते हो हर चुनाव प्रचार प्रसार में। तुम तो हर चुनाव प्रचार प्रसार में महंगे कपड़े पहनकर बड़े बड़े गाड़ियों में घूमते हो, और इन जवानों के लिए तुम एयरक्राफ्ट भी मुहैया नहीं करा पाते हो। क्यों? क्यों नहीं शर्म आती? फिर से कहूंगी कि तुम्हें हितैषी, तुम्हें दोषी हो नहीं सकते, और हमारा आरोप है कि तुम हितैषी नहीं, दोषी हो। यदि तुम हितैषी होते तो तुम स्वयं एयरक्राफ्ट में घूमने की जगह अपने जवानों को एयरक्राफ्ट मुहैया कराते। यदि तुम हितैषी होते तो मणिपुर में जो बेटियों को निर्वस्त्र किया गया, बेटियों को निर्वस्त्र करने से पहले तुम अपने जान दे देते। यदि तुम हितैषी होते तो हल्द्वानी में, उत्तराखंड में दंगे करने से पहले तुम वहां पे खड़े होते, दीवार बन जाते कि नहीं, हमारे पुलिस कर्मियों पे नहीं पत्थर फेंकने चाहिए, हमारी निर्दोष जनता नहीं मरनी चाहिए। यदि तुम हितैषी होते तो इस देश में एक भी बेगुनाह नागरिक का लहू नहीं बहता। तुम कैसे कह सकते हो कि तुम जवानों के हितैषी हो, बेटियों के हितैषी हो, किसानों के हितैषी हो? यदि हितैषी हैं तो क्यों जवान इस तरह से शहीद हो गए? क्यों नहीं हमारे जवान घर लौट पाए? क्यों हमारे बेटियों को इस तरह से निर्वस्त्र किया गया? क्यों हमारे किसानों पर इस तरह से किले, वहां पे बैरिकेड, किले सड़कों पे ठोके जा रहे हैं? क्यों? कितने डरपोक, कितने कायर, इतने बड़े पद में हमने सर पे आपको बिठाया, उसके बावजूद भी आपकी कायरता गई नहीं अपने दिल से? कैसे नींद आती है आपको जब आपके जवान एक ही झटके में 42 जवानों के चिथड़े उड़ जाते हैं? आपको कैसे नींद आती है जब आपके देश की बेटियां निर्वस्त्र हो जाती हैं? आपको कैसे नींद आ जाती है जब आपके किसानों के साथ बर्बरता होती है? आपको कैसे नींद आ जाती है जबकि आपके निर्दोष नागरिकों का लहू दंगों में बहाया जाता है? तो हम बताना चाहेंगे कि आप हितैषी हो या फिर सारे कारनाम, हम पूछना चाहते हैं कि आप हितैषी हो या सारे कारनामों के डॉन हो? यदि डॉन हो तो बच नहीं सकते, यदि हितैषी हो तो सवालों से भी बच नहीं सकते। मैं आशा करती हूं कि इस देश के लोग जागेंगे, इस देश के लोग नेताओं के काले कारनामों से भली भांति परिचित होंगे। साथियों, हमें अब डर नहीं है कि हमें मौत आए, हमें झूठे मान सम्मान की भी लालसा नहीं है। साथियों, हमें अब लोक लालच की भी भय नहीं है। हमें अब सिर्फ जवाब चाहिए कि किस प्रकार से देश के जवानों के साथ, देश के किसानों के साथ, देश के गरीब नागरिकों के साथ, देश के नारियों के साथ अत्याचार हो रहा है और क्यों हो रहा है। यदि नेता हितैषी बने फिरते हैं तो इनके साथ क्यों नहीं ऐसा होता?
इन नेताओं के काफिले पे क्यों नहीं आतंकवादी हमला होता? ये नेता क्यों नहीं दंगे में मारे जाते हैं? देश के गरीब किसानों के बच्चे, देश के गरीब घरों के नारियां, देश के गरीब घरों के बच्चे ही क्यों दंगों में मारे जाते हैं? क्यों आतंकवादी हमलों में मारे जाते हैं? क्यों निर्दोष नागरिकों पर हमला किया जाता है? आखिर कौन है इसका दोषी? क्या कर रहे हैं हमारी सरकारें? क्या कर रहे हैं हमारे शासन प्रशासन? क्या कर रहे हैं हमारे अधिकारीगण? क्या कर रहे हैं हमारे इंटेलिजेंट एजेंसियां? इन सबके होते हुए इस प्रकार के कारनामे कैसे, क्यों जवाब देना पड़ेगा हमारे सरकार में बैठे नुमाइंदों को? तभी साथियों, हमने बिठाई ही अपनी देश के नुमाइंदों को इसलिए है कि ताकि हमारा जवान सुरक्षित रहे, किसान सुरक्षित रहे, देश की बहु बेटियां सुरक्षित रहे, हमारे मूल अधिकार सुरक्षित रहे, हमें हमारा जल जंगल जमीन मिलता रहे, उन पर हमारा अधिकार हो। लेकिन बड़ी सातराना तरीके से हमसे हमारा अधिकार छीना जा रहा है, हमारे हितैषी बनकर डॉन का रूप धारण करके ये हमारे हितैषी बन रहे हैं और हमारे अधिकार छीन करके कह रहे हैं कि हम तुम्हारे हितैषी हैं। हमें ऐसा हित नहीं चाहिए जहां हमारे जवानों को तुम्हारे चुनाव के चक्कर में अपनी जान देनी पड़े, जहां हमारे किसानों को तुम्हारे चुनाव के चक्कर में अपनी जान देनी पड़े, जहां हमारे निर्दोष नागरिकों को अपने तुम्हारे चुनाव के चक्कर में अपना खून बहाना पड़े। आखिर तुम्हारा चुनाव का रंग ये लाल क्यों? देश का जर्रा जर्रा लहू लुहान क्यों? आशा करती हूँ साथियों कि आप लोग समझेंगे और अपने देश के लिए, अपने देश के नागरिकों के लिए, माँ भारती की मिट्टी के लिए आप लड़ेंगे। आप सबकी सच्चाई पहचानेंगे कि कौन देश के जवानों का हितैषी है, कौन देश के नारियों का हितैषी है, कौन देश के किसानों का हितैषी है और कौन हितैषी के रूप में फरेबी बना पड़ा है। क्योंकि तुम्हें हितैषी और तुम्हें दोषी हो नहीं सकते। यदि तुम हितैषी हो तो इस प्रकार के कारने में क्यों? यदि तुम दोषी हो तो हितैषी बन करके, फरेबी बन करके क्यों घूम रहे हो? सामने आकर के लड़ो ना हमसे। हमारे ही लोग बच्चों को, पुलिस कर्मी भाई बहनों को, हमारे ही जवानों को हमारे अगेंस्ट क्यों कर रहे हो? डरपोकों, कायरों, ये कायरता पदकद में बैठकर भी ऐसी कायरता क्यों? अब मैं अपने देश के जवानों से, अपने देश के किसानों से, अपने देश के सभी सम्मानित नागरिकों से, मैं अपने देश के पुलिसकर्मी भाई बहनों से, गरीब जनता के बच्चों से कहना चाहती हूँ कि चंद पैसों, सॉरी, जवानों के लिए तो ऐसे नहीं कह सकते, लेकिन कहना चाहूंगी कि सरकारों की ओर से इन नेताओं के कहने पर अपनी जनता पे लाठीचार्ज करने से अच्छा है कि सब पूरे देश का जवान, किसान, पुलिसकर्मी भाई सब एकजुट हो जाएं और इन दुष्टों की दुष्टता का छक्का छुड़ाएं, इन्हें बताएं कि हम अपने देश के लिए वर्दी, हम अपने देश के लिए पहनते हैं, अपने देश के नागरिकों की रक्षा के लिए पहनते हैं, ना कि इन नेताओं के गुंडागर्दी को बढ़ावा देने के लिए। मैं अपने पुलिसकर्मी भाइयों से विशेषकर कहना चाहूंगी कि प्लीज एक बार कोई वीर चंद्र सिंह गढ़वाली की तरह एक हिम्मत दिखाएं और इन नेताओं के खिलाफत में आवाज उठाएं, क्योंकि अब बहुत हो चुका है। हमें जब तक छोटे मोटे ये वो होते थे साथियों, घोटाले होते थे तो थोड़ा पहले तो वो भी बर्दाश्त नहीं होते हैं, लेकिन जब बात अब सीधे सीधे इंसानी जीवन का है साथियों, बात सीधे सीधे किसानों का है, जवानों का है, नागरिकों का है, भारत भूमि का है, बात सीधे सीधे माँ भारती का चीर का है साथियों, माँ भारती का मान सम्मान का है, तब हमें उस समय नेताओं के खिलाफत में जाना इतना कठिन नहीं है मेरे भाई बहनों। जरूरी हो जाता है ऐसे दोगले लोगों के खिलाफत में जाना, जो धर्म की आड़ में, देशभक्ति की आड़ में देश का जर्रा जर्रा को तबाह कर रहे हैं। आशा करते हैं कि मेरे देश के सभी सम्मानित मेरे प्यारे जवान भाइयों, मेरे किसान भाइयों, मेरे पुलिसकर्मी भाइयों, मेरे देश के सभी सम्मानित नागरिकों, आप जागरूक बनेंगे। आप इन नेताओं के काले कारनामों से भली भांति परिचित होंगे। लास्ट में कहना चाहूंगी कि दृष्टिकोण ऐसा रखो कि स्वयं की गलती भी दिखाई देने लगे। अपने चित्त को इतना साफ दर्पण की तरह रखो कि अपनों की गलती भी नजर आने लगे, ताकि हम इस मतलबी दुनिया में सही गलत में फर्क समझ सकें और सही का साथ निभा सकें साथियों। आशा करते हैं कि आप लोग जागरूक बनेंगे। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड। सभी समाज भाइयों को सादर प्रणाम। फिर से अपने पुलवामा के वीर शहीदों को सत सत नमन। आशा करती हूँ कि मेरे सभी सम्मानित भाई बहन जागरूक होंगे और समझेंगे कि कौन हमारा हितैषी है, क्योंकि ये नेता
देश के एक भी नेता हमारे हितैषी हो ही नहीं सकते साथियों। जिन नेताओं के होते हुए देश के जवानों का लहू बह रहा है, किसानों पे गोली लाठी डंडा चलाया जा रहा है, नागरिकों को आपस में लड़वा कर खून बहाया जा रहा है, ये नेता हमारे हितैषी कभी नहीं हो सकते, कभी नहीं साथियों। इन नेताओं के होते हुए यदि इस प्रकार के कारनामे हो रहे हैं तो ये नेता हितैषी नहीं, दोषी हैं। और दोषियों की सजा साथियों फांसी होती है, दोषियों की सजा होती है, ना कि उनकी तारीफें, ना कि उनका मान सम्मान। आशा करती हूँ कि आप लोग समझेंगे। सभी समाज धर्म सादर प्रणाम।